एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक छोटा ड्रैगन रहता था जिसका नाम अंगार था। अंगार कोई आम ड्रैगन नहीं था, उसे आग उगलनी चाहिए थी जैसे उसके परिवार के बाकी ड्रैगन करते थे। लेकिन एक समस्या थी, अंगार ऐसा नहीं कर पाता था। उसकी आग बहुत कमजोर थी, धुएं के बादल से ज्यादा कुछ नहीं, और उसके शल जो पिघले हुए सोने की तरह चमकने चाहिए थे, मटमैले और स्लेटी रंग के थे। दूसरे ड्रैगन उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम असली ड्रैगन नहीं हो। असली ड्रैगन गरजते हैं और जलते हैं। अंगार खुद को अकेला और शर्मिंदा महसूस करता था। वह ज्यादातर समय जंगल में छिपकर बिताता था, उन ऊंचे ज्वालामुखी पहाड़ों से दूर जहां बाकी ड्रैगन रहते थे। एक शाम जब अंगार जंगल में घूम रहा था, उसने कुछ अजीब देखा। आगे एक खुले मैदान से एक हल्की नीली रोशनी आ रही थी। जिज्ञासावश वह करीब गया और एक खूबसूरत फूल देखा जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी पंखुड़ियां सितारों की रोशनी की तरह चमक रही थी और हवा में एक मधुर गुनगुनाहट भर गई थी। अंगार ने सिर झुकाया और फुसफुसाया, तुम कौन हो? फूल ने ऐसे स्पंदन किया मानो वह जीवित हो। अचानक उसके मन में एक आवाज गूंजी, अंगार, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अलग हो। अपनी चिंगारी को पाने के लिए तुम्हें क्रिस्टल गुफा की तलाश करनी होगी। अंगार का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्रिस्टल गुफा? उसने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, लेकिन फूल के शब्दों ने उसे आशा दी। अपने जीवन में पहली बार उसे इतनी हिम्मत मिली कि वह जंगल को छोड़कर अज्ञात की ओर निकल पड़ा। गहरी सांस लेकर अंगार ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया। हवा उसके कानों से टकराती हुई गुजर रही थी जब वह ढलानदार पहाड़ियों और चमकदार नदियों के ऊपर से उड़ रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन उसे फूल के मार्गदर्शन पर भरोसा था। जैसे जैसे रात होने लगी, अंगार थक गया और एक बड़े पेड़ के पास उतर गया। वह सोने के लिए बैठ ही रहा था कि एक गहरी आवाज ने कहा, वहाँ कौन है? चौंककर अंगार ने ऊपर देखा और एक शानदार उल्लू को डाली पर बैठे देखा। उसके सुनहरे पंख चांदी में चमक रहे थे और उसकी आंखें ज्ञान से भरी हुई थीं। अंगार ने कहा, मैं अंगार हूँ, मैं क्रिस्टल गुफा की तलाश में हूँ। उल्लू ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, क्रिस्टल गुफा एक शक्तिशाली स्थान है छोटे ड्रैगन, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें फुसफुसाते रेगिस्तान को पार करना होगा और गाते पहाड़ों पर चढ़ना होगा। केवल तभी तुम गुफा तक पहुँच पाओगे। अंगार ने उल्लू को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। जल्द ही वह फुसफुसाते रेगिस्तान तक पहुंच गया। रेत तारों की रोशनी में चमक रही थी और हवा में हल्की फुसफुसाहटें थी जो कहीं से भी और हर जगह से आती हुई लग रही थी। जैसे ही अंगार रेत के टीलों के बीच से गुजरा, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। वे कह रही थी, तुम कभी सफल नहीं होगे, तुम बहुत कमजोर हो। अंगार का दिल टूट गया, लेकिन उसे फूल के शब्द याद आए। उसने खुद से फुसफुसाया, मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, मैं बस अलग हूँ। नई दृढ़ता के साथ अंगार आगे बढ़ा और फुसफुसाहटें धीरे धीरे खत्म हो गईं। कई दिनों की यात्रा के बाद अंगार गाते पहाड़ों तक पहुँच गया। चोटियां इतनी ऊंची थी कि वे आकाश को छूती हुई लगती थीं और हवा में एक मधुर गुनगुनाहट भर गई थी। जैसे ही अंगार ने चढ़ाई शुरू की, पत्थर उसके पंजों के नीचे कंपने लगे। संगीत तेज हो गया, जिससे उसे ऊर्जा और साहस मिला। वह ऊंचा और ऊंचा चढ़ता गया। आखिरकार वह शिखर पर पहुंच गया। गाते पहाड़ों की चोटी पर अंगार ने क्रिस्टल गुफा का प्रवेश द्वार पाया। अंदर दीवारें बड़े बड़े क्रिस्टल से ढकी हुई थी जो रोशनी से भरपूर थे। हवा गर्म थी और जादू से भरी हुई लग रही थी। अंगार अंदर गया और क्रिस्टल एक सुर में गुनगुनाने लगे। गुफा में एक आवाज गूंजी, अंगार, तुमने अपनी बहादुरी और दृढ़ता साबित कर दी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी असली चिंगारी को खोजो। जैसे ही आवाज बोली, क्रिस्टल और चमकने लगे और अंगार ने अपने शरीर में गर्मी महसूस की। उसके मटमैले शल्क चमकने लगे और सोने की तरह चमकदार हो गए। उसने अपना मुंह खोला और पहली बार एक तेज और शक्तिशाली लपट निकली। अंगार का दिल खुशी से भर गया। उसने अपनी चिंगारी पा ली थी। अपनी नई शक्ति के साथ अंगार जंगल की ओर उड़ गया। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, उसके सुनहरे शल्क सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जब वह खुले मैदान में उतरा, नीला फूल रोशनी से भर गया, मानो उसका स्वागत कर रहा हो। अंगार के बदलाव की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही बाकी ड्रैगन उसे देखने आए। वे उसके सुनहरे शल्क और शक्तिशाली लपटों से चकित थे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे बारे में गलत थे अंगार,
तुम एक असली ड्रैगन हो और हमें तुम पर गर्व है। अंगार मुस्कुराया। उसने आखिरकार अपनी जगह पा ली थी और वह जानता था कि अलग होना ही उसे खास बनाता है। उस दिन से अंगार खुशी से रहने लगा, अपनी चिंगारी को हर किसी के साथ बांटता हुआ। और जंगल, जो कभी शांत था, अब एक ड्रैगन की गर्मजोशी और रोशनी से भर गया था जिसने अपनी असली पहचान पा ली थी।